आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या। पहले नंबर हम ये देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह जनता के द्वारा दिया गया संविधान में समाहित अर्थात संविधान सभा के द्वारा संविधान में समाहित किया गया कि यह राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसे राज्य के लिए संविधान सौंपेगा। संविधान कहेगा राज्य को आप इसे मानेंगे तो राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। अर्थात इस पृथ्वी पे दो ही ऐसे देश हैं जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उस संविधान में समाहित हैं। एक आयरलैंड का संविधान, एक उस देश से लिया गया भारत के लिए भारतीय संविधान में भी समाहित है। जिस समय हमारे देश के संविधान बन रहे थे उस समय 60 देशों के संविधान पढ़े गए थे। जिस देश में अच्छी कानून विधि व्यवस्था लागू की थी उन देशों की विधि व्यवस्था अपने देश में लागू की गई। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी अपने देश में लागू किए गए, अपने देश के संविधान में लागू किए गए। ये जरूरी नहीं था कि किसी देश से ही लिया गया था, यह पहले से भी आधारित था। जैसे कि जब महात्मा गांधी थे उस समय तो संविधान सभा में थे नहीं, संविधान निर्माण के समय थे नहीं। तो संविधान जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था संविधान सभा में महात्मा गांधी उस समय थे नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक स्वतंत्रता, न्याय, समानता के अधिकार दिलाने का नागरिकों के प्रति बहुत ही उनका उच्च कोटि का विचार था जो यह संविधान में लागू होना चाहिए। उनका यह विचार था, जैसा कि आप देख रहे हैं महात्मा गांधी का विचार था स्थानीय स्वशासन को लागू किया जाए, जो ग्राम स्तर पे एक कमेटी गठित किया जाए जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर का शासन इकाई चले। उसमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, पंचायती राज व्यवस्था को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही समाहित है, अनुच्छेद 40। चलिए अब देखते हैं। इसमें कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह संविधान के भाग 4 में समाहित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वनडे एग्जाम में कई दफ़ा इस तरह से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आते हैं। पुनः यहाँ पे लिख रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे उसके माध्यम से हमारे देश के संविधान में यह समाहित किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य मानेगा तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगा। पुनः आगे लिख रहा है कि नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं, कुछ सिद्धांत उपस्थित करता है जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न भी है, ये पूछ चुका है कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान की बात किस में की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है वह नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। इसमें यह दिया है कि जो प्रस्तावना में पहले ही लिखा गया है कि समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की बात की गई है
वह नागरिकों के लिए तभी सुलभ है जब संविधान में यह दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसे राज्य मानेगा, तब ही जाकर ये प्रस्तावना में दिया हुआ समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सफल हो सकेगा। पुनः आगे कह रहा है कि अर्थात वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है वह राज्य यदि अपनाएगा तो कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करेगा। पुनः आगे देखते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। हम इस वीडियो में केवल नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को ही केवल हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। जो इसमें कुछ अनुच्छेद हैं उनको हम अगली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ कह रहा है अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कह रहा है कि यह न्यायालय के द्वारा राज्य में अनिवार्य रूप से कराया नहीं जा सकता, उससे बाध्यता नहीं है। यदि राज्य मानेगा तो राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, उसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुलभ होगा। यदि राज्य मानेगा तब। राज्य क्या है? राज्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके कुछ इकाइयों को राज्य सरकार की संज्ञा दी गई है कि राज्य मानेगा, राज्य की संज्ञा दी गई है। जैसे हमारा मूल अधिकार है, हम मूल अधिकार पाने के लिए न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन राज्य से नीति निर्देशक तत्वों को पाने के लिए हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यह राज्य पे निर्भर है। संविधान में जब बना तो संविधान सभा ने इस प्रकार संविधान में समाहित किया कि संविधान अब राज्य को कहता है कि अय राज्य, यदि आप इन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को यदि आप मानते हो तो आपके राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और जो प्रस्तावना में दिया गया है समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की बात, वह सफल हो सकेगा इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पालन करने पर ही। जैसे कि महात्मा गांधी भी चाह रहे थे, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको गांधीवादी भी सिद्धांत कहा जाता है, समाजवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का विचार था कि स्थानीय स्वशासन इकाई की स्थापना हो। तो कहीं ना कहीं यह जो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। तो यह पंचायती राज व्यवस्था का कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का बहुत बड़ा यह सोच था, विचार था, जिसे नीति निर्देशक माध्यम में अनुच्छेद 40 में दिया गया है। समाजवादी जो हम प्रस्तावना में देखते हैं, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जब हमारे देश का कोई भी संविधान बनता है, कोई भी नियम कानून जब संविधान में संशोधन होता है या संविधान या संसद के द्वारा बनता है कोई भी नियम कानून, तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पहले नंबर प्रस्तावना, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के ही कोई नियम कानून और संशोधन किए जाते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ा, पृष्ठभूमि को पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से उनके जो अनुच्छेदों में दिए गए सिद्धांत हैं, अनुच्छेदों के द्वारा जो 37 से 51 तक,
उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से तैयार करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे दिमाग पे बोझ की तरह ना महसूस हो, बल्कि हम उसे थोड़ा बहुत सोचें, हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए, एग्ज़ाम हॉल में हम जाएँ तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे हम हल कर सकें। चलिए, आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।